बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कपास की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों का वक्त पे सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कपास की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। कभी कपास की फसल के अंदर जड़ी बूटियां जो हैं वो पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। करती कुछ इस तरह से हैं कि जड़ी बूटियां जिस खेत के अंदर होंगी वो खेत के अंदर से तमाम खुराक के अज्जा को खा पी जाएंगी। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जिस खेत के अंदर जड़ी बूटियां होती हैं उस खेत के अंदर कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे सफ़ेद मक्खी, मीलीबग का हमला उस खेत में ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल के पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जिस खेत के अंदर जड़ी बूटियां होंगी उस खेत में हम खाद भी नहीं दे पाते। अगर खादों का इस्तेमाल करते हैं तो सारी की सारी जो खाद है वो जड़ी बूटियां ज़्यादा खा जाती हैं और हमारे पौधों को कम लगती हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि कपास के पौधे हमारे कमज़ोर नज़र आते हैं उस खेत के अंदर। कभी कपास की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को 2 दफ़ा कंट्रोल किया जाता है। एक दफ़ा तो उगने से पहले ही कंट्रोल करते हैं, यानी बिजाई करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम केमिकल का स्प्रे करवाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब जड़ी बूटियां उग आती हैं खेत के अंदर उस वक्त हम केमिकल का स्प्रे कर रहे होते हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जब आपने पटड़ियों के ऊपर कपास की फसल काश्त की हुई है, 24 घंटे के अंदर अंदर तरवतर में जो आप स्प्रे करवाते हैं तो पहली जो ऑप्शन होती है वो पेंडीमेथिलीन की होती है। हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करवा रहे होते हैं। 1000 से लेके 1250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है, तब आप जड़ी बूटियों को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन पेंडीमेथिलीन जो जहर है ये डीले के ऊपर, डीला जो जड़ी बूटी है उसके ऊपर कमज़ोर है और हमारे बहुत से खेतों के अंदर डीला एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत ख़तरनाक किस्म की जड़ी बूटी है जो बहुत ज़्यादा उगती है। तो काशवी ऐसे तमाम खेतों के अंदर एसमेटोलाक्लोर जहर जो कि डुअल गोल्ड के नाम से मार्केट में काफ़ी अक्सर मिल रहा होता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। पेंडीमेथिलीन का जो इस्तेमाल करते हैं वो एक टैंकी के अंदर 200 से 250 मिलीलीटर डाला जाता है, जबकि जो डुअल गोल्ड है ये या एसमेटोलाक्लोर जो जहर है ये हम 160 मिलीलीटर फी टैंकी डाल के 20 लीटर की टैंकी में डाल के इसका हम स्प्रे करवाते हैं। लेकिन एसमेटोलाक्लोर जो जहर है ये भी कुछ जड़ी बूटियों के ऊपर कमज़ोर है। तो तीसरी ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है मिक्सचर, यानी पेंडीमेथिलीन और एसमेटोलाक्लोर के मिक्सचर भी मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर हम इसका स्प्रे करवाते हैं तो जड़ी बूटियां बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल होती हैं। मिक्सचर की अगर बात की जाए तो एग फार्मा कंपनी का प्री एक्ट के नाम से एक जहर मिल रहा होता है जो कि एसमेटोलाक्लोर और पेंडीमेथिलीन का मिक्सचर है। ये 900 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक टैंकी के अंदर 180 मिलीलीटर फी टैंकी डाल के 20 लीटर की टैंकी हो तो इस डाल के इसका स्प्रे किया जाता है और जड़ी बूटियां बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती हैं। काश भाई इसके अलावा मार्केट के अंदर 3 जहरों के मिक्सचर भी मार्केट में मौजूद हैं जो जड़ी बूटियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये मिक्सचर कौन से होते हैं? पेंडीमेथिलीन भी होता है इसके अंदर, इसमें एसीटोक्लोर भी होता है और इसके अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन जहर होता है। काशो ये 3 जहरों का मिक्सचर होता है, साइमान कंपनी का पुलअप के नाम से मिल रहा होता है और इसके अलावा फुल क्लियर के नाम से भी मार्केट में मौजूद होता है और बाकी कंपनियों के पास भी शायद ये जहर मौजूद होगा। तो ये भी अगर आप 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से, यानी एक टैंकी के अंदर 160 मिलीलीटर फी टैंकी डाल के अगर आप इसका स्प्रे करवाते हैं तो कपास के अंदर जड़ी बूटियों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। कभी अब आपकी कपास की फसल अगर 60, 70, 80 दिन की हो गई है और जड़ी बूटियां बेतहाशा मौजूद हैं तो अब आपने कौन सा जहर का इस्तेमाल करना है? अब आप कैजिलोफोप जहर इस्तेमाल करोगे या हेलोक्सीफोप जहर इस्तेमाल करोगे? ये आपको मार्केट के अंदर काम के नाम से या परसेप्ट के नाम से या और भी बहुत से नामों से मुख्तलिफ कंपनियां दे रही होती हैं। 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से, यानी एक टैंकी के अंदर 20 लीटर एक टैंकी के अंदर 100 मिलीलीटर फी टैंकी डाल के आप स्प्रे करोगे तो आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लोगे। आपने एक चीज याद रखनी है कि स्प्रे जो आपने करना है वो तरवतर के अंदर करना है, साफ पानी आपने इस्तेमाल करना है स्प्रे के लिए। अगर आप खाल का पानी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 100 लीटर पानी आपने जो है फी एकड़ कम अज कम इस्तेमाल कर। कभी हिलोक्सीफोप है या कैजिलोफोप जो जहर है ये सिर्फ घासनुमा जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके खेत के अंदर जड़ी
बूटियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, चौड़े पत्तों वाली भी हैं और कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आपको ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्लाइफोसेट जो जहर है ये याद रखें, ये तमाम जड़ी बूटियों को तो ख़त्म करता ही है, इसके साथ साथ आपके कपास के पौधों को भी ख़त्म कर देगा। आपने एहतियात ये करनी है कि ग्लाइफोसेट का जो आपने इस्तेमाल करना है वो खेलियों के अंदर करना है, शील्ड लगा के करना है, ताकि ग्लाइफोसेट जो है वो हमारे कपास के पौधों के ऊपर ना गिरे, सिर्फ जड़ी बूटियों के ऊपर गिरे। ये आपने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल जो आपने करना है ये भी आपने तर में करना है और 250 मिलीलीटर फी टैंकी डाल के आपने स्प्रे करना है। अगर आप इससे कम जहर स्प्रे करते हैं तो फिर आपको जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आएंगी। ग्लाइफोसेट आपका 1250 से लेके 1500 ml फी एकड़ के हिसाब से तकरीबन ये लगेगा। तो काश्त भाई इस तरीके से आप कपास की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।